अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर 9th क्लास बायोलॉजी। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो हमारा 6th चैप्टर है बायोलॉजी का, और इसका नाम है एंजाइम्स। देखिए, जब भी हम बायोलॉजी का कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमें नई नई और तरह तरह की मालूमात हासिल होती हैं, और उसमें बाज़ औक़ात ऐसी हैरानकुन और ऐसी अच्छी अच्छी बातें मालूम होती हैं जो हमारे अंदर या जानदारों के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला की उसके ऊपर रश्क आता है कि अल्लाह ताला जो है वो कितना कुदरत और शान वाला है कि उसने कैसे कैसे आ, आ, कुदरत के वो शाहकार है जो उसने दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और इंसान के अंदर क्या कुछ है, यानी कि इंसान की जो हैरत हो जाता है, हैरत ज़दा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी कैसे और कितनी कितनी चीज़ों के साथ बनाए हुए हैं। इस तरह हम भी यहाँ पर देखते हैं कि आप जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो सेल से ही बना हुआ है, और ये सेल से ही मिलके हमारी तमाम बॉडी मिली हुई है। अच्छा, पूरा दिन जिसको हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस जो से वो होते रहते हैं, और मुख्तलिफ़ जो रिएक्शंस होते रहते हैं उनको हम मेटाबॉलिज़्म के नाम से याद करते हैं। मेटाबॉलिज़्म के नाम से जिस वक़्त हम याद करते हैं तो उसमें क्या होता है, यानी कि सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी तमाम रिएक्शंस पाए जाते हैं वो मेटाबॉलिज़्म कहलाते हैं। अब जब मेटाबॉलिज़्म्स के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के केमिकल भी प्रोड्यूस होते हैं, यूज़ होते हैं, और लेकिन मेटाबॉलिज़्म का वर्ड जो सा है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले क्या है, एक एनाबॉलिज़्म, और दूसरा क्या है आपका कैटाबॉलिज़्म। एनाबॉलिज़्म के बारे में क्या है कि या तो ये बिल्डिंग अप ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल से बनते हैं, कौन से, स्मॉलर वन से, यानी मेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं छोटे मॉलिक्यूल से। और इसमें हम जिस वक्त इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, आपकी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है आपको मालूम है, आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये पौधों की खुराक तैयार करने में, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द फूड ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट में प्लांट्स अपने खुराक को तैयार करते हैं। तो इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं, देखिए 6 जो हैं वो आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ होते हैं मालिक्यूल्स, और 12 मालिक्यूल्स जो हैं वो H2O यानी कि वाटर के इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उसके बाद आपका C6H12 और 6 क्या बनता है, ये आपका ग्लूकोज बन जाता है। ये यहाँ पर क्या चीज़ आपके आ गया, बड़ा मालिक्यूल्स आके यहाँ पर बन गया ग्लूकोज का। किसकी वजह से, कार्बन और वाटर की रिएक्शन से। उसके बाद 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हैं, 6 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये उसके बाद उसके बनते हैं। ये पूरा रिएक्शन इनका होता है जो कि आपके प्लांट्स की आपकी ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस तरह से जिस वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपका पौधा जो है वो आपको हेल्दी और सही नज़र आता है, ग्रीनिश नज़र आता है, और उसके बीच में जो उसको टेम्परेचर, वाटर और ग्लूकोज वगैरह की ज़रूरत होती है उसमें कंप्लीट होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है, और हाँ, इसके बीच में दूसरी बात ये कि ये टूटते हैं। टूटने के बाद क्या होता है कि बड़ा बनता है मालिक्यूल्स इसमें, तो बड़ा मालिक्यूल्स बनता है, और जबकि आप कैटाबॉलिज़्म कहेंगे, और जो ग्लूकोज बनता है इसके बीच में क्या है, एनर्जी आपकी यूज़ कैसे यूज़ हुई है। देखिए, मॉलिक्यूल्स, बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाए हैं कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्शन से, और मॉलिक्यूल्स बना है। तो इसके बीच में क्या बनने के लिए चीज़ यूज़ हुई है, आपकी एनर्जी यूज़ हुई है। आप देखते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, थोड़ा करें, किसी चीज़ को पुश करें, किसी चीज़ को उठाएं, किसी चीज़ को धक्का दें, कुछ करें, हमें वहाँ पर
एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप देखें ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो है वो भी हमारे एनर्जी जो सी है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अच्छा जी, अब इसका दूसरा पोर्शन हो गया, यानी कि मैंने आपको बताया ना एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के मिलने से मेटाबॉलिज्म बनते हैं। तो अब हमने कैटाबॉलिज्म की तरफ आते हैं। कैटाबॉलिज्म्स क्या है? ये आपके क्या करते हैं? बिल्डिंग अप या मेकिंग अप लार्जर मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं फ्रॉम स्मॉलर वन। पहले हमारे क्या हुए थे? छोटे मॉलिक्यूल्स से टूट के, यानी जो एनाबॉलिज्म है, छोटे मॉलिक्यूल्स टूट के बड़े में बने थे, एनर्जी उसने यूज़ की थी। कैटाबॉलिज्म में क्या हो गया कि यहाँ पर क्या होगा आपका बड़ा मॉलिक्यूल्स, यानी कौन सा? ग्लूकोज का, वो टूटेगा और कौन से बनेंगे आपके जो से हैं आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद आपके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आपका ये रिस्पायरेशन का अमल होगा किसके बीच में? ये एग्जाम्पल है आपकी कैटाबॉलिज्म की। यानी कि एनाबॉलिज्म की जो एग्जाम्पल है वो हमने आपको फोटोसिंथेसिस की दी कि किस तरह स्मॉल मॉलिक्यूल्स टूटकर बड़े में बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म में हमने आपको रेस्पायरेशन की दी, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स किस तरह छोटे में टूटते हैं एंड एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी खारिज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद आपका मेटाबॉलिज्म का लफ्ज़ जो है वो भी नियर टू कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जिसको कहते रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे, उसके बीच में जैसे हम केमिस्ट्री में रिएक्शन किया करते थे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का, इस तरह हम यहाँ पर भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को डिफरेंट नाम से याद करके, यानी कि फिर उसके साथ करेंगे जिसका हम सबस्ट्रेट कहेंगे, जो इसके ऊपर रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट्स को हम प्रोडक्ट्स ही कहेंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म किया है। और मैं फिर बता दूं कि मेटाबॉलिज्म वो तमाम जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उसको कहा जाता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की 2 मिसालें आपको बता दी, और ये सारा इसमें प्रोसेस होता है। उम्मीद है ये आज के आपको इतना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।